देखो ये कुछ क्वेश्चन है सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट के। तो पहला है द पुअर डैश सफर्ड अ लॉट ड्यू टू द पैंडेमिक। तो अभी इसको करना कैसे है, जैसे ये जो होते हैं ना पुअर, रिच, तो ये क्या होते हैं, ये एडजेक्टिव हैं। और जब एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल दा लग जाता है ना, तो ये क्या करते हैं, पूरी अपनी कम्युनिटी को डिनोट करेंगे। अब जैसे पुअर से पहले लग गया दा, तो मतलब अब ये सब पुअर की बात कर रहा है। रिच से पहले लग गया दा, ओ तो ये सब रिच की बात कर रहा है। ऐसा हो गया, ठीक है, तो सब रिच और पुअर की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गए, प्लूरल हो गए, ठीक है। तो इनके साथ क्या लगेगा, द पुअर हैव सफर्ड, ठीक है। तो ये क्या है कि आर नहीं लगाएंगे, और इज कब लगता है, जब पैसिव होता है। तो देखो भाई, अब है ये करे थोड़ी गए थे, ये तो हुए थे, ये पैराडामिक की कोई चीज़ थोड़ी थी जो कर रही थी उनको, ये तो मतलब एक वो था ना, फैल गया था, तब हुए थे, तो ये आएगा नहीं। अब बच गया हैज़ है में से, जब पुअर, ये पुअर से पहले दा लग गया, एडजेक्टिव से पहले दा, तो क्या कर रहा है, पूरी कम्युनिटी के बारे में बोल रहा है, तो मतलब प्लूरल हो गया, तो हैज़ नहीं आएगा, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो कई बार ऐसे होता है, पता कैसे करना होता है ये एडजेक्टिव है या कौन है। अब जैसे देख लो, इसके साथ कुछ नाउन ऐड कर लो। मान लो मैंने लिख दिया मैन, और उससे पहले मैं लिख दूँ पुअर, तो ये है ना पुअर मैन, तो ये क्या बता रहा है कि मैन कैसा है, पुअर है, मतलब इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया ऐसे करके। नेक्स्ट इज द टीचर एंड द स्टूडेंट डैश अराइव्ड। अब जब भी दो ये जो दो नाउन एंड से जुड़े हैं, तो उन दोनों से पहले आर्टिकल है, तो मतलब वो क्या है, प्लूरल है, मतलब अब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। तो अब हम वर्ब भी कैसे लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे, ठीक है। तो ये वाली तो कटी, ठीक है। और क्या है, अब पैसिव हम बना नहीं सकते, इसलिए आर भी नहीं लगाएंगे। अब जो विल है, विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये भी कट गया, बच गया ये, ठीक है। तो अब एक और चीज़ है, जब भी एंड से कनेक्टेड है और सिर्फ एक से पहले आर्टिकल होता है, सिर्फ इतना ही होता, द टीचर एंड स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट, तो मतलब क्या होता, मतलब ये सिंगुलर एक जने की बात कर रहा होता, जो क्या है, टीचर भी है और स्टूडेंट भी है, तो हम वर्ब लगाएंगे सिंगुलर। पर अब क्या है, दोनों से ही पहले आर्टिकल है, तो क्या लगाएंगे, हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है, ये याद रखना तुम। नेक्स्ट इज द, देखो सेम क्वेश्चन है, द रूलर एंड द मिनिस्टर, मतलब अब ये प्लूरल की बात कर रहा है, ठीक है। मतलब ये दो जने हो गए कि एक रूलर है और एक मिनिस्टर है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, हैव बीन किल्ड, ठीक है, क्या हो गए हैं, वो किल्ड हो गए हैं भाई, किया कुछ नहीं है, खुद ही मर गए वो, ठीक है। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट विल डैश द ऑर्डर सून। अब देख लो, जो भी ये विल शैल कोड मोडाल्स होते हैं, उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। अगर यहाँ पे हैज़ हैव हैड कुछ लगा होता तो हम थर्ड फॉर्म लगा देते, पर ऐसा कुछ भी नहीं लगा हुआ यहाँ पे। तो क्या आएगा यहाँ पे, हमारे वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो मतलब क्या हो जाएगा, पास। पासेस भी नहीं होगा, गलत होता है, ठीक है, पास होगा, बेस फॉर्म लगाएंगे हम। नेक्स्ट है फिज़िक्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो ये कुछ ना सब्जेक्ट होते हैं जो दिखने में तो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, पर एक्चुअल में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो जो उसमें से एक है फिज़िक्स, और एक सब्जेक्ट मान लो मैथमेटिक्स, फोनेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो क्या है, दिखने में तो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, पर उनके साथ वर्ब हमेशा कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी, ये याद रखना। तो क्या आ जाएगा, इज। नेक्स्ट इज दैट वुमेन डैश वेजिटेबल। तो अब इसके साथ हमें वर्ब फिल करनी है, तो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो, पहले तो दैट वुमेन इकलौती वुमेन है, एक ही वुमेन है, ठीक है। तो जो प्लूरल वाले हैं वो काट दो, जो सेल होता है वो किसके साथ लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब लगेगा, ठीक है। और हैव सोल्ड भी प्लूरल के साथ लगता है। अब बच गए ये दोनों, तो सेलिंग है, सेलिंग बिना हेल्पिंग वर्ब के आता ही नहीं है, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ना इज एम आर है, ना वोज वर है, ना यहाँ दे रखी है, तो ये हेल्पिंग वर्ब के बिना आएगा नहीं, तो बच गया ये वाला ऑप्शन, सेल्स।